हे हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेड अपर 6। मैं पवन आनंद, आपका टीचर, आपका मेंटोर, आपका गाइड, फिर से आपका वेलकम करता हूं इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है कैपिटल फॉर्मेशन आएगा, डिप्रिसिएशन क्या होता है, कैपिटल लॉस क्या होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या चीज़ है, रेजिडेंट क्या होते हैं, हु आर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, डोमेस्टिक इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, ये सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टॉक वेरिएबल्स क्या होते हैं, फ्लो वेरिएबल्स क्या होते हैं, और थ्री फेजेस फ्लो ऑफ इनकम क्या चीज़ है। फिर हमने कहा था कि लीकेजेस क्या है, इंजेक्शंस क्या है। तो अब इसी उसी सीरीज में एक जो नेक्स्ट वीडियो है, जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5 ऑफ नेशनल इनकम। तो इस वीडियो में लेट्स स्टार्ट विद कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम बोलते हैं वैसे तो इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई भी फर्म जो है वो एक साल के अंदर जो उसका कैपिटल है ना। कैपिटल में कई चीज़ें आती हैं, फिक्स्ड कैपिटल भी होती है, इन्वेंट्री भी हो सकती है उसके अंदर। तो वो अपनी कैपिटल में कितना एडिशन करती है एक साल के अंदर, उसी को हम बोलते हैं यूजुअली कैपिटल फॉर्मेशन। देखो डेफिनेशन क्या है इसकी, कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट कहो इसको, एक ही बात है, इज द क्रिएशन ऑफ कैपिटल, है ना। चाहे वो फिक्स्ड फॉर्म में हो, चाहे वो इन्वेंट्री की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में अगर कैपिटल फॉर्म हो रही है उसको बोलते हैं हम कैपिटल फॉर्मेशन। अ चेंज इन द स्टॉक ऑफ एनी कैपिटल, एनी मतलब एनी क्यों वर्ड आ गया यहाँ पे, वो फिक्स्ड भी हो सकती है और वो इन्वेंट्री की फॉर्म में भी हो सकती है ना। अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा आपको मैं कि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है ना। The a change in the stock of any capital during a particular period of time is called capital formation। इस बात को मैं थोड़ा सा पहले आपको एक एग्जांपल के साथ थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा लिख के। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके बात करेंगे कि जो इसकी अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं इसके जो हैं कैपिटल फॉर्मेशन के, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम आते हैं एक बारी। तो ये स्लाइड जो है मैंने एक बार ब्लैंक रखी हुई है आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे हम बात करते हैं, मान लो 1 अप्रैल को किसी भी फर्म की, कोई भी फर्म है, लेट से फर्म एक्स हमारे पास है, इसकी कैपिटल की वैल्यू, कैपिटल के लिए मैं यहाँ पे के यूज कर रहा हूँ, और 1 अप्रैल है तो मैं इसको K1 करता हूँ एक बारी। इसकी वैल्यू लेट से है 10 CR, है ना, 10 करोड़ कैपिटल है एक फर्म की। 1 अप्रैल को जैसे मेजर की तो है ना, स्टॉक वेरिएबल है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो गया, तो कैपिटल मेजर होगी 10 करोड़ लेट से। अब इसी फर्म की कैपिटल एक साल के बाद यानी कि 31 मार्च को ये हो गई है लेट से 12 CR, 12 करोड़ हो गई है। तो आपसे पूछेंगे कि एक साल में कितना चेंज आया, ये है डेल्टा, इसको हम चेंज भी कहते हैं, डेल्टा के। दिस इज K2 माइनस K1। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12 माइनस 10, ये देगा आपको 2 करोड़। 2 करोड़ की कैपिटल एक साल में ऐड हो गई। तो ये जो 2 करोड़ है ये क्या चीज हो गई, ये हो गया उसका कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, इसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट की टाइप्स होती हैं अलग अलग, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। आज की ही स्लाइड्स में, इसी वीडियो की स्लाइड्स में हम बात करेंगे इसके बारे में भी कि ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो ये 2 CR है, चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन अ गिवन टाइम पीरियड इन अ गिवन ईयर इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये जो 2 करोड़ कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, तो हो सकता है कि ये जो 10 करोड़ है, पहले तो इसकी बात करते हैं कि इसमें से लेट से 8 करोड़ की तो फर्म के पास मशीनरी एंड ऑल थी, यानी कि ये उसकी लेट से फिक्स्ड कैपिटल थी, है ना। हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या थी, फिक्स्ड कैपिटल थी। और इसमें से 2 करोड़ जो थे वो मान लेते हैं हम कि उसके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, इन्वेंट्री। हालांकि 1 अप्रैल को जो इन्वेंट्री पड़ी होती है उसको बोलते हैं हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ओपनिंग स्टॉक है उसके पास। अब ये स्टॉक किसका हो सकता है, ये हो सकता है कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा, ये भी पॉसिबल है, रॉ मटेरियल। ये सेमी फिनिश्ड गुड भी हो सकती हैं, इस फॉर्म में भी हो सकता है ना, सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं। या हो सकता है कि उसके पास फिनिश्ड गुड भी बच गई हो, है ना, प्रोडक्शन तो कर लिया था पर बिका नहीं था पिछले साल में, तो वो भी हो सकता है। तो ये इन्वेंट्री इन तीनों फॉर्म्स में से किसी फॉर्म में हो सकती है। तो ये 2 CR की इन्वेंट्री पड़ी हुई है।
अब एक साल के बाद हम बोल रहे हैं कि उसकी जो कैपिटल है, ये देखिए ये हो गई है 12 CR। अब इस 12 CR में आप अज्यूम कर लो कि जो फिक्स्ड कैपिटल है वो हो गई 9.5 हो गई। पहले कितनी थी वो? पहले थी वो 8, यहाँ पे ये रहा, पहले 8 थी, अब 9.5 हो चुकी है। और बाकी जो बच गया 2.5 CR, ये उसका इन्वेंट्री हो गई अब 31 मार्च को, और इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ये है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होता है ये, ठीक है ना। 31 मार्च को जो उसके पास बच गया वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो एक साल के अंदर अगर आप देखोगे तो एक तो हुआ इसके अंदर जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, है ना, कि जो फिक्स्ड कैपिटल में इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं आप इसको, वो हुआ 9.5 माइनस 8, है ना, विच इज 1.5 CR। और इन्वेंट्री में कितना एडिशन हुआ उसको बोलेंगे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसको हम चेंज इन स्टॉक भी कह सकते हैं, ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। तो ये आप करेंगे क्लोजिंग स्टॉक CS माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ये आ जाएगा आपके पास 2.5 माइनस 2 विच इज 0.5 CR। देखो भी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 1.5 प्लस 0.5 विच इज दिस, ये रहा 2 CR। ये है पूरा कैपिटल फॉर्मेशन, और इसमें दो कंपोनेंट हो गए हमारे पास, एक तो हो गया ये वाला, ये जो है सॉरी अपना ये फिक्स्ड पार्ट हो गया एक तो ये, और एक हो गया हमारे पास ये दूसरे वाला इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। यस, दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक तो हो गया फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, आप ये देख सकते हैं, और एक हो गया हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, है ना, यूजुअली 1 ईयर, द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स इज टर्म्ड एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे कि उसने प्रॉपर्टी और खरीद ली है, नया प्लांट हो गया, मशीनरी और लेके आ गए, जितने भी इस तरह के फिक्स्ड कैपिटल आइटम्स हैं उनमें जो इंक्रीमेंट हो गया एक साल के अंदर, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और दूसरा जो है वो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, अगेन एक टाइम पीरियड के अंदर द चेंज इन द इन्वेंट्री स्टॉक, है ना, यानी कि द सम ऑफ अनसोल्ड गुड्स, चाहे वो सेमी फिनिश्ड हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फिनिश गुड हो, ये सारी की सारी इन्वेंट्री के अंदर आती हैं। सॉरी, यस। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो ये हमारे पास है कि चेंज इन स्टॉक कहते हैं इसको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक जो है दिस इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जैसा कि आपको मैंने पीछे स्लाइड में मैंने आपसे डिस्कस किया जो। अब नेक्स्ट हमारी स्लाइड आती है इसके अंदर कि जो कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं। देखो किसी भी फर्म के लिए जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो तो होता है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कि उस फर्म ने जो है मान लो कोई प्लांट नया सेटअप किया, उसने मशीनरी बाय करी, लैंड नई बाय करी उसने, तो उसके लिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है ना। लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं कि फर्म्स ने कंस्ट्रक्शन किया तो वो इंक्लूड नहीं होगा, जो फर्म्स ने किया कंस्ट्रक्शन उसको बोलते हैं हम नॉन रेजिडेंशियल, यानी कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट एक तरह से हो गया, वो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन एक तरह से वो हो गया। लेकिन जो हाउस होल्ड्स करते हैं उसको बोलते हैं हम रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक तरह का ये भी इकोनॉमी के अंदर फ्लो जो है गुड्स का उसको इंक्रीज कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हुआ इकोनॉमी के अंदर। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट होता है, विच इज पार्ट ऑफ बेसिकली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो जो हमने पीछे डिस्कस किया था फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, वो होता है एक तरह से उसके दो कंपोनेंट हो गए हमारे पास, एक तो हो गया बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो कि फर्म्स करती हैं, और दूसरा हो गया हमारे पास रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट जो कि हाउस होल्ड्स करते हैं। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आप याद रखिएगा, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जब आगे जाके हम नेशनल इनकम को मेजर करने के मेथड्स करेंगे, उसमें हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की, तो वहाँ पे ये फिर से यूज़ होगी चीज़, ध्यान रखिएगा आप इस बात को।
ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कि टाइप्स क्या क्या होती हैं इन्वेस्टमेंट की। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। देखो, इस समझने के लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल समझिए आप पहले, कि मान लो आपने एक कार जाके बाय करी है आज की डेट में, और वो कार लीजिए, मान लीजिए आप जो है वो 10 लाख रुपए की कार है, आपने खरीद ली वो। अब क्या एक साल के बाद उस कार की वैल्यू वही होगी, 10 लाख ही होगी, ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, है ना। तो मुझे लगता है कि आपका आंसर ये होगा कि वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आप उसको सेल करोगे तो 10 लाख रुपए तो नहीं मिलेंगे उस कार के आपको, तो वो वैल्यू मान लीजिए 8 लाख रुपए रहेगी ना। लेट्स से इट इज नाउ 8 लैक्स। तो वो जो 2 लैक्स हैं वो कहाँ चले गए, वो हो गया उसका एक तरह से डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो अगर ये कार जो है किसी फर्म ने खरीदी है, तो हम बोलेंगे कि फर्म ने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किया 10 लैक्स का, और उसकी नेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बन जाएगी एक साल के बाद 8 लैक्स, यानी कि 2 लैक्स क्या हो गया, वो डेप्रीसिएशन हो गया। आगे की स्लाइड्स में उसमें हम बात करेंगे कि डेप्रीसिएशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, और डेप्रीसिएशन में या कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस है। तो चलिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट बिफोर डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को माइनस करने से पहले जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और डेप्रीसिएशन निकालने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसको हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट, है ना। इज द एक्चुअल एडिशन दैट इज मेड टू कैपिटल स्टॉक इन अ गिवन टाइम पीरियड। सो net investment takes into account the depreciation and is calculated by subtracting the depreciation from the gross investment. और यहाँ पे लिखा हुआ हमने कि gross investment is the amount that a company has invested in a particular asset or business as a whole without considering depreciation for the same. तो सिंपल सी बात याद रखिएगा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में और नेट इन्वेस्टमेंट में जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है, इन दोनों में डिफरेंस है डिप्रिसिएशन का। अगर आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डिप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। आगे देखते हैं कि ये और हमारे पास क्या क्या चीज़ें। यस, तो अब एक टर्म यहाँ पे आ गया हमारे पास, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये डोमेस्टिक वर्ड क्यों आया, क्योंकि ये कैपिटल फॉर्मेशन हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है। अगेन दिस इज़ वेरी हैवी टर्म, फिर से आ गई है डोमेस्टिक टेरिटरी। इसकी बात भी इसी वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या चीज़ है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इन्वेस्टमेंट है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये ग्रॉस फॉर्म में है तो इसको लिखा होगा हमने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ही ना ये, तो कंफ्यूज होने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक तरह का। और इसमें से अगर आप माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन तो आपके पास आ जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन मैं नीचे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है बना के कि देखो, इन्वेस्टमेंट मैंने कहा था कि कैपिटल फॉर्मेशन दो तरह का, एक तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यू कैन सी दिस, है ना, जहाँ पे हाईलाइटर मूव कर रहा है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और दूसरा है ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, उसको हम चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं। तो अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो और आपको बोले कि आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड करिए, आगे जाके हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर आज ही, तो उसमें आपको करना क्या है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आपको चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है, आपके पास पूरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, देखिए फिक्स्ड वर्ड लगा हुआ है इसके अंदर, इसका मतलब अगर आप इसमें ऐड कर दोगे चेंज इन स्टॉक को, अगर आप इसमें ऐड कर दोगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को, तो ये बन जाएगा पूरा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। देखो, ये सब चीज़ें फिर से तारों में आपको लिंक्ड है, हर चीज़ लिंक्ड है। आगे जाके जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और अगर आपको इन चीज़ों के मतलब नहीं पता तो पूरा न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो प्लीज़ बी वेरी वॉचफुल, बी वेरी केयरफुल, और पूरा जो है नेशनल इनकम के हर एक जो मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ उसको अच्छे से सुनिएगा, ताकि आपको एंड में जब हम सम्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, यूजुअली एग्जाम में जो न्यूमेरिकल है वो 6-6 नंबर का आ जाता है, तो वहाँ पे आपकी गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जब आप ये सब चीज़ें अच्छे से गो थ्रू कर लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो गलती होने का चांस ही नहीं है किसी भी तरह का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं क्या कहती है वो। या ये आ गया हमारे पास डेप्रीसिएशन में और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस है। देखो, मैं थोड़ा सा यूज़ करता हूँ यहाँ पे हाइलाइटर को, सॉरी अपना मार्कर को। देखो, डेप्रीसिएशन में मैंने लिखा है डिक्रीज इन द, ये डिक्रीज वर्ड मैं थोड़ा सा सर्कल कर रहा हूँ, इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये थोड़ा सा मैंने और मेंशन किया यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टीयर, है ना। एक साल के अंदर हम यूज़ करते हैं मशीनरी एंड ऑल को, तो उसका वेयर एंड टीयर तो होता ही है, तो उसको बोलते हैं हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं उसको हम, है ना। हालांकि डेप्रीसिएशन का और नाम भी होता है, नीचे देखो, नीचे लिखा हुआ है मैंने, मैं इसको थोड़ा ब्लू से दिखाता हूँ आपको। दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन
ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये इसका नाम है। एक तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा इसका नाम होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। वो करंट जो है मेरे वीडियो के पीछे चला गया, दिस इज कॉल्ड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, है ना, उस साल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या आ गई। क्योंकि अल्टीमेटली जितनी भी लाइफ है मशीनरी की, है ना, मान लो 10 साल लाइफ है मशीनरी की, तो 10 साल के बाद वो मशीनरी तो रिप्लेस होने वाली है नई मशीनरी से। तो हम उसको ऑन एन एवरेज बेसिस पे पर ईयर देख लेते हैं कि कितनी उसकी वैल्यू आ रही है। हालांकि अपने आप में ये बहुत ही फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं उनमें जाके कॉन्सेप्ट आता है कि कैसे हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, अभी वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो कैपिटल लॉस और डिप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस हुआ कि कैपिटल लॉस की जो वजह है, जो इसका रीजन है कैपिटल लॉस का, वो नॉर्मल वेरिएंट ईयर नहीं है और ना ही ये फिक्स्ड एसेट्स के केस में ही सिर्फ होगा। ये कोई भी एसेट हो, चाहे वो इन्वेंट्री ही क्यों ना हो, चाहे वो रॉ मटेरियल क्यों ना हो, उसका भी वो भी अपने आप में कैपिटल है। तो ये डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट हो गया, है ना। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, है ना, मैं आई यूज द हाइलाइटर यहाँ पे भी। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, सॉरी, इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी हो जाए, फ्लड, अर्थक्वेक, कुछ भी ऐसा हो जाए, एक्सीडेंट, और फायर और थेफ्ट, ऐसा कुछ भी हो जाए तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल लॉस। अब देखो डेप्रिसिएशन जो है वो है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, है ना, ऐसा सा टर्म है, देखो मुश्किल थोड़ा प्रोनाउंस करना, कोई बात नहीं। इट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, तो एक्सपेक्टेड है कि होगा ही होगा, है ना। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग आउट ऑफ डेट, ओल्ड फैशन, नो लॉन्गर यूजफुल, इसको बोलते हैं हम ऑब्सोलेंस कहते हैं बेसिकली। तो ये एक्सपेक्टेड है कि होगा ही होगा, जबकि कैपिटल लॉस में ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, इट इज अनएक्सपेक्टेड है। तो भाई अचानक कुछ भी हो सकता है। तो जो चीज़ एक्सपेक्टेड है उसका तो प्रोविजन हम कर सकते हैं ना, सॉरी प्रोविजन की स्पेलिंग मिस्टेक होगी, बट कोई बात नहीं, सिंगल आई है यहाँ पे। तो प्रोविजन क्या है इसका डेप्रिसिएशन का, दिस इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। हर साल एक फंड क्रिएट कर लेंगे, कुछ कुछ अमाउंट्स में जाती रहेगी एज पर द डेप्रिसिएशन, जितना भी परसेंटेज हम डेप्रिसिएशन को लेके चलते हैं। वैसे तो एज पर लॉज फिक्स रेट होती है डेप्रिसिएशन की, बट हम अज्यूम करते हैं कि हमने जो भी अज्यूम कर रखा है डेप्रिसिएशन की, हमारी मशीन जो है इतने साल चलेगी, हर साल इतना परसेंट इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, उतना हम फंड में पैसा कलेक्ट करते रहेंगे टू सप्लाई अ न्यू मशीन। जैसे ही उसका लाइफ स्पेन पूरा होगा मशीन का, जैसे ही मशीन पूरी तरह से वाइंड अप हो जाएगी, टोटल हो जाएगी, स्क्रैप बन जाएगी, तब हम जो है एक नई मशीन लेके आएंगे। तो उसके लिए हम हर साल कुछ ना कुछ एक फंड क्रिएट करते रहते हैं। बट कैपिटल लॉस के लिए हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, कुछ भी अचानक हो जाएगा तो हम क्या उसके लिए करेंगे मेजर, प्रोविजन तो कुछ भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, उसके लिए आप क्या करवाएंगे, इंश्योरेंस। तो कैपिटल लॉस का प्रोविजन क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। तो यहाँ पे नीचे मैंने डेप्रिसिएशन के और अलग से नाम लिखे हुए हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ऑल्सो कॉल्ड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब हम देखते हैं कि ये जो मैंने टॉपिक आपसे डिस्कस किया इन्वेस्टमेंट का या डेप्रिसिएशन का, इन पे थोड़े से सम्स दिखते हैं साथ में, वो किस तरह के आते हैं, है ना। ये कुछ मैंने फॉर्मूलाज भी लिखे हैं यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन जो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नाम थोड़ा बड़ा है, इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो आप इसको। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को इसमें से माइनस कर दिया हमने, हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया, है ना। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको बोलें कि अगर कि मेरे पास भाई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसमें से मैंने माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो ये भी एक ही बात है ना, चाहे तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला देखें चाहे इसको देखें, तो एक ही बात है ये। तो यहाँ से अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना होगा, है ना, तो आप क्या करेंगे, आप डेप्रिसिएशन को उधर ले जाएंगे और नेट इन्वेस्टमेंट को इधर ले आएंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। डेप्रिसिएशन को निकालने का एक और फॉर्मूला है, ये है कि वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, अगर कोई दी हुई है आपको तो, डिवाइडेड बाय लाइफ स्पैन ऑफ द फिक्स्ड एसेट, है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट whose lifespan is 10 years, ये जो वैल्यू है इज इक्वल टू, हम कहते हैं 10 लाख है मान लीजिए, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे कि डेप्रिसिएशन कितना है। अब देखो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू तो दी नहीं है आपको, तो आप उसको निल मान लीजिए कि निल है, वो तो है ही नहीं। तो हमने करना क्या है, हमने ये जो हमारे पास वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट है 10 लाख, इसको आपने डिवाइड करना है, ये जो है 10 ईयर्स लाइफ स्पेन जो मशीन का है 10 से, तो आपके पास डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा
1,00,000 रुपीज़। तो ये भी इस तरह का भी कभी कभी कैलकुलेशन जो है, जो मेथड्स हम करेंगे उनमें वैल्यू एडेड मेथड में इस तरह के कभी कभी डेप्रिसिएशन को निकालना आ जाता है उसके अंदर, कि वो आप उसमें पहले फाइंड करना पड़ता है, फिर उसको हम उसमें अप्लाई करते हैं। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास डेप्रिसिएशन को भी एक फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमारे पास है, यस, क्वेश्चन आ गया हमारे पास, देखिए कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको निकालना है, और दिया हुआ क्या है आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1000 करोड़ और चेंज इन स्टॉक 100 करोड़। वैसे तो देखिए अब ये बनता ही है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के भेजें कि क्या आंसर इसका होना चाहिए, बट अभी के लिए मैं आपके लिए इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो हमने करना क्या है, हमने फिक्स्ड कैपिटल वाले को चेंज इन स्टॉक में ऐड कर देना है ना। मैंने बताया था कि 2 कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हो गए। एक तो हो गया फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो पहला वाला है, और दूसरा हो गया हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को आप ऐड करेंगे इसके अंदर, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 1100 करोड़। ये हमारा आंसर आ गया इसके अंदर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है आपको, और दिया हुआ क्या आपको, दिया हुआ आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, साथ में चेंज इन स्टॉक। तो भाई जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमारे पास दिया हुआ था ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें हमने चेंज स्टॉक को ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे आपके पास नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, उसमें आप चेंज स्टॉक को ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगेन फिर से आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1+2 करके आंसर आ गया हमारे पास। हालांकि एक सेपरेट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है ना। नहीं तो आप कहोगे कि सर वहाँ भी 1100 करोड़ था ग्रॉस वाली फॉर्म में, नेट में भी वही आगे सेम आंसर आ गया। तो भाई ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ अलग से एग्जाम में आ सकता है, दोनों क्वेश्चन में आपस में कोई लिंक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों में सिमिलर अप्लाई हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या है हमारे पास। कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारे को, एक तो दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और एक दिया हुआ है ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा नाम क्या होता है भाई इसका, डिप्रिसिएशन। तो आप करेंगे क्या, आप नेट वाली वैल्यू में डिप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिए, आपके पास ग्रॉस आ जाएगा, है ना। इन्वेस्टमेंट ये नेट है हमारा, है ना, जो दिया हुआ है, और ये डिप्रिसिएशन। इसमें फिक्स्ड वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया इन्होंने, सीधा इन्होंने नेट और ग्रॉस में जो डिफरेंस है उसकी बात इन्होंने करी यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया हमारे पास, फिर से 1100 यानी कि 1000 प्लस 100। अगेन ये अपने आप में एक डिफरेंट क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन से इसका कोई लिंक नहीं है। आंसर आ गया हमारे पास 1100 CR। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे इन्होंने ग्रॉस दिया हुआ है आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, साथ में डिप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो भाई सिंपल है कि आप ग्रॉस में से माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन को, आपके पास नेट आ जाएगा। वैसे आप एक ही चीज़ याद रख लीजिए कि ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। अब इन तीन में से दो चीज़ें दी होंगी और थर्ड फाइंड करनी होगी, वो आप कर सकते हैं इजीली, है ना। एक तरफ याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ग्रॉस कितना दिया हुआ हमारे को, ये कह रहा है कि 1000 है, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 100 है, तो नेट कितना आ गया हमारे पास 900 करोड़ आ गया हमारे पास। लेट्स सी व्हाट्स इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको फाइंड करना है, और कह रहा है कि आपको दिया हुआ उसने क्या क्या है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, साथ में दिया हुआ आपको डिप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, ये दूसरा वाला। सेकंड यानी कि थर्ड दिया हुआ आपको चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो भाई सबसे पहले तो फर्स्ट के अंदर आप ऐड कर लो थर्ड को, तो क्या होगा कि जो फिक्स्ड वर्ड लगा हुआ था अभी हट जाएगा। ये क्या बन गया, दोनों को ऐड करके हमारे पास ये बन गया हमारे पास नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन गया भाई। ये तो हमने जैसे डिस्कस किया पिछले क्वेश्चंस के अंदर। और अब हमें चाहिए क्या क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं कि आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, डिप्रिसिएशन को इसमें आप ऐड कर दो, तो आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF है ना, ऐसे लिख दिया मैंने एक बार इसको सिंपल, कि 1000 प्लस हुआ 100 पहले, तो ये 1+3 हो गया हमारा, 1000 प्लस 100 जो है, सॉरी ये 1000 प्लस 100 प्लस 50 तीनों ऐड हो गए देखा जाए तो बेसिकली। इसमें 1000 और 50 क्या है, 1000 और 50 ये हमारा फर्स्ट था, इसमें हमने पहले थर्ड को ऐड किया और फिर बाद में हमने ये 2 को ऐड किया इसके अंदर, तो हमारे पास आंसर आ गया हमारे पास 1150 CR करोड़। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने आने चाहिए,
और अगर ये आपको आ गए हैं न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपको अभी अभी सिखाए हैं सॉल्व करने, तो आपको सारे ही आ जाएंगे, ऑलमोस्ट सॉल्व करने आ जाएंगे, है ना। फिर भी आपको कोई डाउट है इसके अंदर है तो प्लीज़ वही फिर से वही बात कहूँगा मैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लो, फिर कमेंट में लिख दो मुझे, मेरा मेल आईडी मैं आपको साथ में दे दूंगा, उसके ऊपर आप मुझे मेल आईडी मेल भेज दीजिए। और जैसे जैसे हमारा ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम कोशिश करेंगे कि हम और भी जो कम्युनिकेशन के जो मोड हैं जैसे व्हाट्सएप है और है, उस पर भी हम डिस्कशन या लाइव हम जो है सेशन अपने स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे जो है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट स्लाइड। यस, एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया यहाँ पे कि कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दिया हुआ है आपको है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अगेन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, एंड यहाँ पे थोड़ा अब चेंज हो गया, एक थोड़ी सी ट्रिक उन्होंने कर दी है, डिक्रीज इन स्टॉक लिख दिया इन्होंने यहाँ पे भाई। देखो अगर तो होता है चेंज इन स्टॉक होता है ना, यहाँ पे आपको ऐसा भी होता है कि चेंज स्टॉक लिखा हो, अब चेंज इन स्टॉक की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मतलब वो एडिशन हुआ, इसको हम ये भी कहते हैं एडिशन टू स्टॉक भी कहते हैं ना, एडिशन टू स्टॉक। तो यहाँ पे लिखा है ना डिक्रीज इन स्टॉक, मतलब इस वैल्यू को आपको माइनस करना पड़ेगा किसमें से, फर्स्ट में से। फिक्स्ड प्लस होता है चेंज इन स्टॉक, है ना, ये बनता है हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट बनता है हमारा ये। लेकिन यहाँ पे हमारे को फिक्स तो ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 1000 करोड़, बट यहाँ पे जो चेंज इन स्टॉक है एक तरह से वो माइनस हो गया है आपका, यहाँ पे 50 हो गया है। तो ये जो 950 आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये आ गया हमारे पास 950 कैपिटल फॉर्मेशन, फॉर्म लिखता हूँ मैं एक बार इसको 950। अब नेट आ गया हमारे पास, है ना, तो नेट और इसमें ये पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया हमारे पास। अब इसमें आप डिप्रिसिएशन को ऐड कर दो, तो 950 प्लस डिप्रिसिएशन कितना है हमारे पास 100 करोड़ है, तो ये आ गया 1050 करोड़, ठीक है। तो नेट में हमने क्या ऐड कर दिया, हमने डिप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, हमारे पास ग्रॉस फॉर्म आ गई है यहाँ पे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि फिर ये नेट और ग्रॉस फॉर्म दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही मिलेगा आपको। अगर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपके पास ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता। बट लेट्स कीप इट सिंपल कि नेट में डिप्रिसिएशन को ऐड किया तो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल गया 1050। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप इनको सॉल्व करने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, रेजिडेंट्स हम किसको बोलते हैं, और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है। ये बहुत ही अब फिर से जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स अब शुरू हो गई हैं। जितना भी आगे का पार्ट नेशनल इनकम का है वो इन सब लेक्चर्स के ऊपर ही बेस्ड होने वाला है। इन सब लेक्चर्स के अंदर जो भी आपको मैंने चीज़ें सिखाई हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाके यूज़ होने वाली हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट हमारे टॉपिक की, जो कि हमारे पास आएगा डोमेस्टिक टेरिटरी के ऊपर कॉन्सेप्ट आएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इसी वीडियो में वो भी सारा का सारा एक्सप्लेन कर दूँ। यस बच्चों, तो इस वीडियो में बात करी हमने इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या चीज़ है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है यानी कि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फिर फिक्स्ड के अपने पार्ट्स आगे डिस्कस किए थे हमने कि बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट है। तो ये हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर। हमने डिस्कस किया कि जो टाइप्स हैं इन्वेस्टमेंट की वो क्या क्या होती हैं, जैसे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इनमें डिफरेंस किस चीज़ का है, जो कि डिप्रिसिएशन है। हमने डिस्कस किया कि डिप्रिसिएशन क्या होता है, कैपिटल लॉस क्या होता है, डिप्रिसिएशन के और नाम क्या क्या होते हैं, जैसे कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। डिप्रिसिएशन हम कैसे निकालते हैं, ग्रॉस माइनस नेट करके निकालते हैं। हम डिप्रिसिएशन का एक और फॉर्मूला डिस्कस किया हमने कि जिसमें बात की हमने वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय द लाइफ स्पैन। ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। और जो है इसके साथ साथ हमने सम्स भी सॉल्व किए, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हमने। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप अब धीरे धीरे जो है नेशनल इनकम के अंदर आप धीरे धीरे एकदम देखना, आप एकदम परफेक्ट होना शुरू हो जाओगे आप साथ में। तो अभी आगे का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ, जिससे कि वीडियो इतना लंबा नहीं हो। जब वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो लोडिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है, लोड नहीं होता है इतना अच्छे से वो। खैर फिर भी अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है और ये कैसे जोग्राफिकल
टेरिटरी से डिफरेंट है, उससे और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में हम इंक्लूड करेंगे भले ही वो किसी और कंट्री में क्यों ना हो, और क्या चीज़ें हैं जिनको हम एक्सक्लूड कर देंगे भले ही वो हमारी अपनी कंट्री में क्यों ना हो। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये डोमेस्टिक फैक्टर इनकम क्या होती है, क्योंकि डोमेस्टिक फैक्टर इनकम की डेफिनेशन के अंदर हमने जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स पीछे डिस्कस किए हैं उनमें से कुछ उसमें भी यूज़ होने वाले हैं। तो उसके बाद ही आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। फिर हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स कौन कौन से होते हैं, जो 8 जो 8 एग्रीगेट्स नेशनल इनकम के हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनमें आपस में क्या डिफरेंस है। तो आप मेरे साथ इस तरह से बने रहिए मेरे वीडियोस के अंदर, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए इसको दूसरों के साथ भी। शेयरिंग इज़ केयरिंग अगेन। तो फिर से मैं कहूँगा आप लोगों को स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे वेल्दी टू। गुड बाय, बाय बाय।